तो कैसे हो भाई और उनके बहनों। मार्वल वालों ने अपने द मार्वल्स के सदमे से निकल के फाइनली एयर कर दिया है डेडपूल 3 या मैं कहूँ डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजा दे। नहीं रहने दे, मिट गई खुजली। आज का वीडियो टीजर रिव्यू नहीं, टीजर ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि इतने दिन लगाकर कुछ बहुत मूवीज और कॉमिक बुक्स को रिविजिट करने के बाद मैं कुछ ऐसी डिटेल्स लाया हूं जो किसी ने नोटिस नहीं की होगी। तो बिना देरी किए आइए बढ़ते हैं ब्रेकडाउन की ओर। टीजर की स्टार्टिंग में ही हमको कैमियोज फेंक के मारे हैं। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं वेड और उसकी गर्लफ्रेंड को विद एक्स-फोर्स मेंबर्स जो डेडपूल नहीं बनाई थी डेडपूल 2 में। यहाँ पीटर, शैटरस्टार, भूपिंदर और ये लोहे का आदमी और ये आदमी जिसने वेड को डेडपूल 2 में सिर्फ गिरने से बचाया था वो भी है। यहाँ सब लोग दिखे पर वेड का बेस्ट फ्रेंड वीजल और डोमिनो जो कि एक्स-फोर्स की मेंबर थी वो भी नहीं दिखी। हाँ, एक्स-फोर्स के और भी मेंबर्स थे बट हो सकता है वेड ने उन लोगों को बचाया ही नहीं हो। साथ ही वेड मेंशन करता है यहाँ पे कुछ साल जो उसके लिए अच्छे नहीं थे। हो सकता है कि वेड ने टाइम ट्रैवल करके अपने सारे विलन्स को पहले ही मार दिया हो और इसकी वजह से उसको अब एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी पड़ रही है। एंड डेडपूल जैसे कैरेक्टर के लिए एक ऑर्डिनरी लाइफ होना ही सबसे बड़ा ट्रॉमा है। या हो सकता है कि टाइम ट्रैवल के बाद उसने इतनी भसड़ क्रिएट कर लिया हो कि उससे निकलने में ही उसको इतना टाइम लग गया है। मेरे हिसाब से पहले वाला ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि हम लोग वेड को यहाँ पर एक ऑर्डिनरी इंसान जैसे काम करते हुए भी देख सकते हैं। आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट्स में बता सकते हो। आगे वाले सीन में हम लोग टीवी के मिनटमैन्स को देख सकते हैं जिनको एक नया कॉस्ट्यूम मिला है, या फिर ये मार्वल यूनिवर्स की टीवी है ही नहीं क्योंकि इनका कॉस्ट्यूम, टेम्पेड, यहाँ तक कि पूरा टीवी ही अलग है लोकी वाले से। हो सकता है ये फॉक्स मार्वल यूनिवर्स का टीवी हो जो डिज्नी फॉक्स मर्जर के बाद कोलैप्स कर रहा हो और अपने टीवी को बचाने के लिए उन्होंने वेड को हायर किया हो। दूसरी बात यह है कि अब जब लोकी ने टाइमलाइंस को इंट्रासेल बना दिया है तो ये टीवीए वाले अब तक उसको लूम क्यों समझ रहे हैं, जबकि हमने लोकी में देखा था कि टीवीए वालों ने अपनी सब चीजों को लूम से कन्वर्ट करके ट्री में बदल दिया है। ये वाला टीवीए थोड़ा अच्छा भी है क्योंकि हमें यहाँ वेट फ्री दिख रहा है, लोकी की तरह हाथ में हथकड़ी में नहीं। या फिर हो सकता है कि टीवीए वालों को उससे कुछ खास काम कराना हो जो मैंने पहले बात की थी। मेरी उस थ्योरी के बारे में हम लोग और बात करेंगे पर एक अलग वीडियो में। अब बात करें इन चाचा की तो इनका नाम है पैराडॉक्स। कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर मॉर्बियस ही है जो जज बनने के बाद अपना नाम चेंज कर लेता है और पैराडॉक्स रख देता है। ये कैरेक्टर हमें शी हल्क वॉल्यूम 2 इशू 6 में दिखा था और इसने शी हल्क को स्पेस टाइम कंटिन्यूम से मिटाने की सजा भी दे दी थी, पर जेनिफर के लॉयर ने उसको ये कह के बचा लिया था कि शी हल्क एक यूनिक बीइंग है। हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए डेडपूल एक यूनिक बीइंग हो। वैसे भी डेडपूल एक यूनिक बीइंग तो है ही। फर्स्ट टाइम देखने पर तो चार्ल्स जेवियर दिखता है पर ये इस मूवी की मेन विलन कैसेंड्रा नोवा जेवियर भी हो सकती है। हो सकता है जो टीवीए वाले वेड को उठा के लेके गए हों उसी के अंडर काम करते हो। जो भी है अब तो ये मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। फाइनली आधा टीजर गुजरने के बाद हमें वेड एक लग्जरी होटल या बार टाइप लोकेशन पे दिखता है जहाँ पे फाइनली हमें उसका हल्का सा टीज देखने मिलता है जिसकी पूरी आधी पिक्चर है ये। यहाँ हम जेम्स हॉलेट एके वुल्वरीन को अपने पैच लुक में देख सकते हैं जो कि रेफरेंस है वुल्वरीन पैच कॉमिक बुक की, और ये लोकेशन मोस्टली माद्रिपोर होगी क्योंकि वुल्वरीन का पैच लुक हमें वहां पर ही देखने मिलता है कॉमिक्स में। इसके बाद सारे सीन प्रोबेबली वॉइड के हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक चुम्मेश्वरी सूट अप सीन के बाद हम वेड को टीवी हंटर्स को एक बर्फ वाली लोकेशन पे मारते हुए देख सकते हैं जहाँ पर 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो गिरा है और आगे चलकर यहाँ पर ही डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन भी होने वाला है। उसके बाद हम अलायद को एक हंटर को खाते हुए भी देख सकते हैं और ये सीन जहाँ पर हम शील्ड के हेली कैरियर को साफ नोटिस कर सकते हैं और साथ में ये एवेंजर 1 का चित्तौरी ड्रैगन भी। इस सीन में हम देख सकते हैं एक मशीन जो किसी वेपन या पावर डिवाइस टाइप लग रही है। यहाँ हम लिखा हुआ देख सकते हैं एवरीवन डिजर्व्स अ गुड एंडिंग, पर किसकी एंडिंग? यहाँ साफ हिंट है फॉक्स के एक्स-मेन यूनिवर्स का। अगले सीन में दिखने वाला ये आदमी जिसका नाम पायरो है, ये हमें लास्ट दिखा था एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड में और ये उस मूवी में विलन साइड था। और यहाँ इस सीन में तो डायरेक्ट मुंह पर पोस्टर चिपका दिया है। ये पोस्टर है 2015 की सीक्रेट वॉर्स का, जहाँ इतने पोस्टर्स में से हमको ये पोस्टर चुन के दिखाया गया है। ये पोस्टर डायरेक्टली हिंट कर रहा है नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर कैंग। फिर हमें देखने मिलता है लोगन अपने वुल्वरीन लुक में फाइनली, पर ये लोगन का कौन सा वेरिएंट है? मेरे हिसाब से ये है द वुल्वरीन का लोगन, जिसको उस मूवी के एंड में ये ओजी वुल्वरीन की कॉस्ट्यूम और शायद से उसका नाम वुल्वरीन भी मिलता है। ये हो सकता है कि वुल्वरीन का कॉस्ट्यूम मिलना ही एक नेक्सस इवेंट हो
जिससे वुल्वरीन प्रून हो गया। और ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है कि क्यों हमें लोगन वुल्वरीन के लुक में नहीं दिखा। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर का। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी कोई थ्योरी या टीजर में कोई डिटेल नोटिस की हो तो कमेंट सेक्शन में सबसे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड यू नो द ड्रिल।